हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमटी कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो थर्ड पार्टी के ऊपर है कि क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, क्या थर्ड पार्टी और उनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है। सो गाइस, ये मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ऑल साइन के लिए है, तो आप कोई भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपसे रेजोनेट हो तभी इस रीडिंग को देखिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ 141 डेज़ के लिए शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, जिसका प्रभाव है वो अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सारे जो भी शनि वक्री हो रहे हैं ऑल साइन के उसका इफ़ेक्ट होगा, और क्या क्या राशि पर क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, रिलेशनशिप पर भी इफ़ेक्ट होगा उसका। तो वो सारी चीज़ें जो है अगर आप दिखाना चाहते हैं, पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं मुझसे कि आपकी राशि पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आप मेरे से पर्सनली एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। और अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी, तो आप मुझे पर्सनली जो है मेरे वीडियो पर जो नंबर आ रहा है उस पर मुझे मैसेज कर पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, क्या उन दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, ये चीज़ को जो है वो देखते हैं आज। क्या उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है, कुछ दूरियां आ रही हैं उन दोनों के बीच में, या जो भी कुछ होगा देखेंगे। कार्ड्स ले लेती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सारी स्थिति जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर, ओके। एंड मैं यहाँ पर राशि बता देती हूँ गाइस आपकी कि अगर आप देख रहे हैं ये टैरो कार्ड रीडिंग, तो आपके पर्सन जो हैं वो किस राशि के हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, वो कौन कौन से राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की, ठीक है। तो आप उससे मैच कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, वैसे तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही हैं, काफ़ी सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली शायद जनरल रीडिंग है तो इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर आपकी साइन होता तो आपकी ही रीडिंग होती। बट यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है ना। सो यहाँ पर मुझे देखिए एक्वेरियस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वर्गो हो सकता है आपका पर्सन, सैजिटेरियस, लिब्रा एंड एक्वेरियस मैंने शायद बता दिया था, दोबारा से मुझे दिखाई दिया है। बहुत तेज़ी से जो है एक्वेरियस और वर्गो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं इस साइन के, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे। लगभग मुझे बहुत सारे साइन शायद मैंने कवर किए हैं यहाँ पर। मुझे बहुत सारे, आप अपना साइन इसमें से देख सकते हैं कि आपका कौन सा साइन है। स्कॉर्पियो और पैसेज भी है यहाँ पर, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं ये साइन मेरे से। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो साइन का हो सकता है। तो यहाँ पर आपके साइन के हिसाब से, जो भी आपके पर्सन का साइन है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी के बीच में कितनी दूरी आ रही है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं इस रीडिंग में, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कुछ सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कार्ड को लेना चाहूँगी। मैजिशियन का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि कभी कभी सिचुएशन में एक चेंज आ जाता है, एनर्जी जो है ना। हाँ, ये जो टैरो कार्ड होते हैं वो सिर्फ एनर्जी को बताते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो एनर्जी एक मैजिशियन वाली एनर्जी आ रही है। यानी कि जिस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा दिल से लगाते हैं, या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, या बहुत हम सोचते हैं उसके बारे में, तो कभी कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो हमसे जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और वो जिसके साथ जुड़ा होता है उसके बीच
बीच में दूरी आने लगती है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ चमत्कार सही है, आप इस चीज़ को चमत्कार समझ सकते हैं, आप इस चीज़ को मैजिक समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, वो मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी भी देख रही हूँ, मैं उनके साथ रिलेशन भी देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन आपके साथ बहुत ख़राब व्यवहार कर रहा है। अगर बात कर रहा है और अगर नहीं ख़राब व्यवहार कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन में है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा होगा, ब्लॉक कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का बिहेवियर ना एकदम से चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे कि मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर मैं क्योंकि पास्ट की तरफ में जाऊँ तो पास्ट में आपका रिलेशन जो उनके साथ एक स्ट्रेंथ वाला रिलेशन था, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो बहुत मज़बूत रिलेशन होता है ना किसी के साथ, कि स्ट्रॉन्गली वाइब्स मिल रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट थे आप एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे बोलना चाहिए ना, एक जिसमें दो जान, है ना, सेम चीज़ें ऐसी थी ना। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी थे आपका पर्सन, बिल्कुल मतलब लगता था कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो बहुत ज़्यादा। मैं ये चीज़ आपकी पास्ट की देख रही हूँ, बहुत प्यार, बहुत एकदम ट्रू फीलिंग्स। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं कि आप रूठते नहीं थे या आप तब लड़ते नहीं थे या आप गुस्सा नहीं होते थे, बट अगर ऐसा होता था ना तो मैं यहाँ पर मुझे ना एकदम एक ऐसी सी फीलिंग्स आ रही है कि वो आपको तुरंत मना भी लेते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आप एक पर्सन है और इस पर्सन को किसी फ्लावर्स का जो ना बुके जो है वो दे रहा है, और जो पर्सन है उसका फेस जो है ना वो अपोजिट साइड में है, लेकिन उसका जो दिल है ना, वाइब्स, वो मैं पढ़ रही हूँ, और वो दिल वाइब्स कह रही है कि उसको बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये जो है ना फीलिंग्स पास्ट की फीलिंग्स है कि वो जब आप उनसे रूठ जाते होंगे या वो आपसे रूठ जाते होंगे, फिर आप एक दूसरे को मनाते होंगे, तो भले ही अंदर से हमें लगता था कि अरे चलो मनाने आ गया है, बात करने लग गया है ये पर्सन मुझसे, लेकिन ऊपर से हम ये दिखाते थे कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बात करना। ऐसी वाली फीलिंग्स जो है वो आ रही है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत सी वाइब्स मुझे मिल रही है, जिसमें एक बहुत ही टचिंग, मतलब एक बहुत टच मिल रहा है, बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशनली फीलिंग्स है। तो ऐसा सा रिलेशन था आपका उनके साथ, लेकिन अभी पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि सारी चीज़ें ही चेंज हो गई, जैसे कि उनको कोई आपसे दूर कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ। और ऐसा था भी कि मतलब वो पर्सन एक स्ट्रेंथ वाला रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपका और उनका इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ। वो पर्सन एकदम से एक ऐसी एनर्जी में चेंज हो गया कि अब उसको जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे कि वो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, पलट के बोल नहीं रहा है, फ़ोन कर रहे हो आप तो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ऐसी वाली सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल कौन कर रहा था? हैंडल कर रहे थे कौन? थर्ड पार्टी, जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल। देखिए, कोई ना कोई जब एक ऐसी सिचुएशन, जो पर्सन इतना ज़्यादा, जिसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू, जिसकी दिल आपके लिए ट्रू, सारी चीज़ें आपके लिए ट्रू, मैं यहाँ पर इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ट्रू देख रही हूँ आपके पर्सन को, आपके लिए। लेकिन वो इंसान अचानक से एक अलग सा बिहेवियर करने लगे, तो समझ में आता है ना कहीं कुछ तो हुआ। क्यों कर रहा है ऐसा क्या हुआ? जब आपने कुछ गलती नहीं की, जब आपसे कुछ हुआ ही नहीं, आप किसी और की तरफ नहीं गए, तो वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोई और हैंडल कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी। यानी कि तब तक आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन इन हो चुका था, चाहे वो फैमिली हो सकती है, चाहे वो कोई और भी इश्यू हो सकता है। वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोलिंग वाले नेचर की पर्सन है, वो एकदम से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर आपको एक पर्सन दिख रहा है और दिख रहा है कि ऐसे ऑर्डर दे रहा है, उसके एक हाथ में जो है वो सोर्ड्स है और दूसरे हाथ से वो ऑर्डर दे रहा है, लाइक क्वीन की तरह वो बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो अपने हुक्म चला रहा है, और वो अपने अंडर में सारी चीज़ों को करना बखूबी जानता है। चाहे उसे किसी भी तरीके से आपके पर्सन को अपने अंडर में करना पड़े, वो काम करके आपके पर्सन को आपसे दूर किया। बट सिचुएशन जो है ना यहाँ पर एक चेंज हो गई। अभी कहानी में कहते हैं ना कि नया मोड़ आया, वो मोड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब सबसे पहले मैंने आपका ये कार्ड लिया था मैजिशियन वाला, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, नहीं तो पॉज करके वापस से जाइए, फिर देख के आइए। मैंने ये कार्ड लिया था, और ये कार्ड जो है ना वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन मैंने बताई है वो मैच तो है ही, लेकिन अभी आपकी जो लाइफ है, जो रिलेशन है, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। जो पर्सन अभी तक बात को नहीं समझ रहा था, जो पर्सन एक अजीब सा बिहेवियर कर रहा था, वो पर्सन के अंदर एक चेंज आ रहा है। कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है, इसको बोल सकते हैं कि डिवाइन सपोर्ट, आप इसको बोल सकते हैं मैजिक, जो भी आप नाम देना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है
इसके और आपके पर्सन के बीच में एक अजीब सा डिस्टेंस आ गया है। इन दोनों के बीच में एक अजीब सी फीलिंग्स आ गई है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगे। जो थर्ड पार्टी है, मैं उसको कहीं इंगेज होती हुई देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कहीं बिजी हो गई है, थर्ड पार्टी कहीं और सिचुएशन में लगी हुई है। आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, उसके दिल में एक फीलिंग्स जो है वो मैं जगती हुई देख रही हूँ। ये एक मैजिक नहीं है तो क्या है, एक मैजिक ही है। अब ये सिचुएशन में यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। उन दोनों में एक अजीब सी आर्ग्यू होने लगी है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर कहीं इंगेज होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो है वो कहीं हो सकता है कि कहीं उसका और कनेक्शन हो गया होगा, कि थर्ड पार्टी कोई पास्ट का पर्सन जो है उसके लाइफ में आ गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। दूसरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है कि वो आपके पर्सन से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती हो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती हो, लेकिन आपका पर्सन जो है इस टाइम पर उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो वीक हो गया हो और वो थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अलगाव हो गया हो, जिसकी वजह से भी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन दोनों के बीच में एक अच्छा सा डिस्टेंस आया हुआ है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। दूसरे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर आप जो हैं गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के उसमें है, यानी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, आप सोच रहे हो कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप पल पल एक सेकंड में यहाँ पर देख रही हूँ आप उनका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन है। मुझे यहाँ पर एक क्वीन जो है वो पेंटिकल्स को पकड़े है। मैं इस कार्ड को रख के इसको दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर एक क्वीन दिख रही है आपको, और ये क्वीन देखिए आप कैसे बैठी हुई है। ये क्वीन जो है वो बहुत ही प्यारी सी क्वीन है। ये एक एनर्जी को बता रहा है, यानी कहीं ना कहीं गाइस ये आपको बता रहा है कि आपके दिल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। ये आपके दिल को बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। ये आपके दिल को बता रहा है, ये बता रहा है कहीं ना कहीं आप आज भी उनके लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाइस आपको बता रहे हैं, आप कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकते हैं, आप शी भी हो सकते हो। आपकी एनर्जी को बता रहा है कि आज आप अभी भी आज आप इंतज़ार कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। आप अभी भी जो राह है उस राह को देख रहे हैं कि वो उस जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से ज़रूर वापस आएगा। आपके अंदर एक होप मुझे दिखाई दे रही है, और वो होप कह रही है कि वो कहीं नहीं गया है, वो वापस से आएगा आपकी लाइफ में। ऐसी होप मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यही होप, कहीं ना कहीं ये प्यार, कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स जो इस क्वीन के पास है, जो पेंटिकल्स को पकड़ के अपने होप को लेकर बैठी है, वो होप ही आपके पर्सन को आपकी तरफ जो है वो लेकर आ रही है, और वही होप ने कहीं ना कहीं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ला दिया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ डेथ की एनर्जी है, जो किस चीज़ को बता रही है कि वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो आना चाहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अब तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, डिस्टेंस भी हो गया है, लेकिन वो आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ 2-3 कार्ड्स और लेना चाहूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं और मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। रीडिंग्स हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट कोई बात नहीं, आप इसको काटिएगा नहीं, आप पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं ज़रा 2 कार्ड्स को और लूँगी। कुछ मुझे डाउट्स हो रहे हैं, उन डाउट्स को मैं जब तक क्लियर नहीं कर लूँगी मैं इस रीडिंग को ख़त्म नहीं करूँगी। ओके, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए थे और 2 कार्ड्स जो है वो आ चुके हैं। ओके, बिल्कुल राइट। देखिए यहाँ पर मैं जो चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं यही चीज़ देखना चाह रही हूँ कि आपका जो समय है आपके वो कैसा है अभी इस टाइम पर, फ्यूचर क्या कहता है। देखिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट थर्ड पार्टी उसको प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हो, अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। भले ही उन लोगों में कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना आ गया हो, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ कोशिश में यही लगी हुई है कि आपके पर्सन को जो है वो अपनी तरफ जो है वो कर ले। वो कोशिश में यही लगी हुई है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से कहीं चला ना जाए। वो कोशिश में यही लगी हुई है कि किसी तरीके से वो उसकी पूरी कंट्रोल में रहे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा आर्ग्यू होती रहती है, बट फिर थर्ड पार्टी एक स्टेप लेती है और कोशिश करती कि दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है उन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पर देख रही कि फ्यूचर में एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका पर्सन जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आके आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक हो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर देखूँ इस कार्ड के ज़रिए, तो ये कार्ड जो है वो
फ्यूचर को बता रहा है, उस रिलेशन को बता रहा है जो आपके और आपके पर्सन का आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में बदल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक मैजिक जो है वो आपकी लाइफ में अभी होना बाकी है और वो मैजिक जो है वो ज़रूर होगा। आई होप सो। मैं इस कार्ड से इस चीज़ को देख रही हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज एंड टेक केयर। बाय बाय।